जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि आने वाले समय में 2 फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं जिनका बहुत ही विरोध किया जा रहा है और इन फिल्मों के नाम हैं 72 हूरें और अजमेर 92। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अजमेर 92 के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में अजमेर में हुए 1992 में बलात्कार कांड को दिखाया गया है। दोस्तों, इस कांड में एक ऐसा परिवार भी शामिल था जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर खादिम का कार्य करता था और इतना ही नहीं, वो यूथ कांग्रेस के सदस्य भी थे, यानी कि उनके पास धार्मिक शक्ति और सियासत की भी भरपूर ताकत थी। तो आइए देखते हैं इस घटना को करीब से कि अजमेर 92 की घटना कैसे हुई थी और उस घटना में क्या क्या हुआ था। दोस्तों, इस घटना को विस्तृत रूप से समझने के लिए हम सबसे पहले अमर उजाला नाम के अखबार को देखते हैं। इसमें लिखा है, अजमेर में 100 से ज़्यादा लड़कियों से दुष्कर्म, 300 को ब्लैकमेल, अब बन रही फिल्म। कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी के बाद अब जल्द ही बड़े स्क्रीन पर अजमेर फाइल्स दिखाई देगी। आज से 30 साल पहले ख्वाजा नगरी अजमेर में घटी एक घटना ने देश को दंग कर दिया था, जब 100 से भी ज़्यादा लड़कियों की न सिर्फ न्यूड फोटोज़ निकाली गई थीं बल्कि उनके साथ हैवानियत भी की गई। उसके बाद कई लड़कियों ने अपनी जान तक दे दी। इसमें से देश के कई नामचीन रसूखदारों की बेटियां भी शामिल थीं। साल था 1992, जब स्थानीय अखबार में छपी एक खबर ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। वो ज़माना भले ही सोशल मीडिया का नहीं था, लेकिन खबर को आग की तरह फैलने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। अजमेर के बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुमार सोफिया स्कूल में देश के कई बड़े IAS, IPS से लेकर नेताओं की बच्चियां पढ़ती थीं। 18-19 साल की 100 से भी अधिक लड़कियां को न्यूड तस्वीर निकाली गई, जो कि मैगजीन और अखबारों के पहले पन्ने तक पहुंच गई। दरअसल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों की अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया गया, फिर फार्म हाउस पर बुलाकर लड़कियों का दुष्कर्म किया जाता रहा और इसकी भनक घर वालों तक को नहीं लगी। धीरे धीरे करके इसकी संख्या 100 से ऊपर चली गई। यह सभी लड़कियां प्रभावशाली घरों से आती थीं, लिहाजा मामला और गंभीर था। इसके तार अजमेर शरीफ के खादिम परिवार से जुड़ा। इस यौन शोषण का सारा खेल शहर के सबसे रईस और ताकतवर खानदानों में से एक चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बल्कि फारूक और नफीस यूथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। इनके पास न सिर्फ सियासी ताकत थी बल्कि धार्मिक पावर भी थी। इस स्कैंडल में कुल 18 आरोपी घेरे में आए, जिसमें फोटो लैब का मालिक टेक्नीशियन भी शामिल थे। इस स्कैंडल में जिन लड़कियों की फ़ोटोज़ खींची गईं, उनमें से कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक ही साथ 6 से 7 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। इस घटना में सबसे दर्दनाक बात यह रही कि इन लड़कियों के लिए न समाज और न ही घर वाले आगे आए, लेकिन मामले के खुलासे में यह एक कड़ी साबित हुई। आरोपियों के सियासी रसूख के चलते कोई भी आगे नहीं आया। हालांकि बाद में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के आधार पर लड़कियों की पहचान की गई, इनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन समाज में बदनामी के डर से कोई आगे आने को तैयार नहीं हुआ। समझाइश के बाद 12 लड़कियों ने मामला दर्ज करवाया, लेकिन धमकियों को मिलने के बाद सिर्फ 2 ही लड़कियां डटी रहीं। इनके बयानों के आधार पर 16 आरोपियों की पहचान की गई, जिनमें से 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 100 से ज़्यादा इन लड़कियों को आज भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। कोर्ट में आज भी मामला दर्ज है। जिन लड़कियों के साथ हैवानियत हुई, उनकी उम्र आज 50 साल हो गई है, लेकिन उनको आज भी इंसाफ का इंतजार है। 2018 में इस मामले का मुख्य आरोपी पकड़ा गया। अजमेर ब्लैकमेल कांड में फारूक नसीब के साथ अनवर, मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, सलीम, शमसुद्दीन, सुहेल वगैरह भी शामिल थे। एक फार्म हाउस और एक पोल्ट्री फार्म में ले जाकर उनका यौन शोषण करते थे और अश्लील तस्वीरों के सहारे ब्लैकमेल करते रहते थे। अजमेर ब्लैकमेल कांड जिला अदालत से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट के बीच नाचता रहा।
शुरुआत में 17 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए, लेकिन बाद में ज़्यादातर गवाही देने से मुकर गईं। 1998 में अजमेर की एक कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 दोषियों की सज़ा घटाकर 10 साल कर दी। इसमें मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ माराडोना शामिल था। साल 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया, जिसने खुद को दिमागी तौर पर पागल घोषित करवा लिया था। सन 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सज़ा घटाते हुए कहा कि वो जेल में पर्याप्त समय काट चुका है। 2012 में सरेंडर करने वाला सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में रहा और जमानत पर रिहा हो गया। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई थी। वहीं कई ऐसे भी थे जिन्हें पकड़ा ही नहीं जा सका। नफीस और फारूक चिश्ती जो मुख्य आरोपी थे, वो आज भी पूरी शान से अजमेर में रहते हैं और भरपूर इज्जत पाते हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार यूथ कांग्रेस के सदस्य और अजमेर शरीफ चिश्ती की दरगाह पर खादिम रहते हुए इन लोगों ने किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, ये घटना तो आपने पढ़ी अखबार में। अब बात करते हैं इसकी हकीकत की। हकीकत ये है कि सोफिया स्कूल में पढ़ने वाली सबसे पहले एक लड़की को इन लोगों ने अपने जाल में फंसाया और उसकी कुछ न्यूड फोटोज़ निकालकर उसे ब्लैकमेल करके अपने फार्म हाउस पर बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया और उसके वीडियोस बनाए और उसे कहा कि जाकर अपनी सहेलियों को लेकर आए, नहीं तो उसकी वीडियोस और फोटोज़ को वायरल कर दिया जाएगा। और इस प्रकार धीरे धीरे लड़कियों की संख्या बढ़ती गई। ये सारा डेटा इनके मोबाइल में या कैमरे में एक चिप में रहता था, जिस चिप को लेकर ये किसी फ़ोटो बनाने वाले के पास गए। उस फोटो वाले ने इनके इस डेटा को कॉपी कर लिया और उस डेटा को किसी व्यक्ति ने देख लिया और उसने इसकी शिकायत मीडिया में की और धीरे धीरे ये कांड खुलासे में आया। दोस्तों, अगर उस दिन उस व्यक्ति ने ये सारा डेटा नहीं देखा होता तो शायद ये घटना कभी सामने ही नहीं आती और ना जाने कितनी और लड़कियां इसकी बलि चढ़ जाती। दोस्तों, इस फिल्म का आना और देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हिंदू समाज की लड़कियां जागृत हो सकें और ऐसे कठमुल्लों के चक्कर में न आएं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।